Hello everyone, this is Astro Minua. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. What is वास्तु? What is एस्ट्रो वास्तु? हमने वास्तु के बारे में तो बहुत सुना। आज मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में बताऊंगी। What is एस्ट्रो वास्तु? एस्ट्रो मीन्स हमारे जो पर्सनल हमारा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है और वास्तु हमारे घर का। अपने चार्ट को अपने घर से जब हम सिंक्रनाइज करते हैं उसको हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। हमें वास्तु की डायरेक्शंस का मालूम है कि हमारी डायरेक्शंस जो हैं मेजर 4 हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। हमें ये भी पता है कि ईस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ की डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी होती है। जनरल पर्सपेक्टिव है ये आम लोगों का कि ये 2 डायरेक्शंस अच्छी होती हैं। लेकिन जब हम अपने चार्ट को अलाइन करने लगते हैं अपने घर के वास्तु से, तो क्या आप जानते हैं कभी कभी ये ईस्ट की डायरेक्शन भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। कैसे, इसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक जो डायरेक्शंस हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में बताती हूँ। ईस्ट की डायरेक्शन सन की डायरेक्शन है। ये हमें नेम फेम देती है, ये हमारे सोशल कनेक्शंस को बनाती है। और अगर हम जाएं नॉर्थ की डायरेक्शन में तो नॉर्थ की डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है। ये यहाँ से हमें काम मिलता है, हमारी डेली की जो क्लाइंटेज है, अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमें यहाँ से मिलते हैं। हमारी हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो लाइफ के किसी भी सिनेरियो की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन देती है। साउथ की डायरेक्शन भी हमको नेम और फेम देती है, क्योंकि ये साउथ की दिशा मंगल की दिशा है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। और ये जो नेम और फेम है ये कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि साउथ की दिशा यम की दिशा है, ये अच्छी नहीं है घर के लिए। अब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट जो है हमारा शनि की दिशा आ जाती है। शनि से वैसे ही सब डरते हैं। शनि रात का कारक है, अंधेरे का कारक है, लेकिन ये दिशा एक्चुअली में गेन्स की दिशा है। देखिए, हम काम करेंगे तो हमें तो उसके प्रॉफिट्स तो मिलेंगे ना, गेन्स तो मिलेंगे। तो शनि देव का यही तो है, आप काम करो मैं तुमको फल दूंगा। तो इस तरह से ये मेजर 4 दिशाएं हैं। इन चारों दिशाओं के अलावा भी हमारी सब डायरेक्शंस आ जाती हैं जो इनके बीच में आती हैं। हम बात करें अगर ईस्ट के लेफ़्ट साइड में अगर हम जाएं तो हमें ENE मिलेगी, और एक्सट्रीम कॉर्नर पे जाएं तो हमें नॉर्थ ईस्ट मिलेगा। इसी तरह से ईस्ट के हम राइट में आए तो हमें ESC मिलेगा, और हम एक्सट्रीम राइट जाएं तो हमें साउथ ईस्ट मिलेगा। अब ENE की डायरेक्शन क्या कहती है? ENE की डायरेक्शन फन है, इन्जॉयमेंट है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन तो हमें सबको मालूम है, ईशान कोण है, क्लैरिटी है माइंड की। तो अगर इन डायरेक्शंस में हम आते हैं तो हमको क्या फल मिलेंगे? अगर हम राइट में जाते हैं ईस्ट के तो ESC की डायरेक्शन एग्जाइटी की है, चर्निंग की है, एनालिटिक जोन है, और उसके आगे फिर साउथ ईस्ट आ जाता है जो शुक्र की दिशा है, धन की दिशा है। तो अब आप खुद बताइए इनमें से हम कौन सी दिशा इजीली ले सकते हैं? ईस्ट की दिशा हम ले सकते हैं नॉर्मल में, नॉर्थ ईस्ट हम नहीं ले सकते। वास्तु पुरुष का सिर है, हम वास्तु पुरुष के सिर पर पैर रखकर रोज अपने घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाउस। ENE की दिशा है, फन की है, एंटरटेनमेंट की है। तो अगर आपके बच्चे घर में छोटे हैं तो उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, वो हर समय उनको खेलना कूदना, एंजॉयमेंट चाहिए। तो
यहाँ पर ये दिशा जब आप ओवर हो जाती है, एक्सीड कर जाती है, अगर हम बार चार्ट में ये दिशा एक्सीड कर जाएगी तो क्या होगा, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, आपको ड्रिंक करने की आदत है, आपको स्मोकिंग की आदत है, आपके बच्चे थोड़े से यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, कोई आदत लग गई तो वो वही आदत उनकी एक एडिक्शन बन जाएगी। तो ये जोन भी हमारे लिए नॉट सो ईजी टू टेक। ESC में आएंगे, एनालिटिक जोन है, चर्निंग है, एंग्जाइटी है, घर के मेंबर्स में प्रॉब्लम रहेगी इन जनरल हम देखें तो। अब साउथ ईस्ट की दिशा है, साउथ ईस्ट की दिशा शुक्र की दिशा है, अच्छी दिशा है, हम आ सकते हैं। लेकिन इन दिशाओं में भी हमारे जो पार्ट्स हैं वो E1 से लेकर E8 तक डिवाइडेड हैं। अब 8 जोन्स हैं जिसमें E3 और E4 हमारी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो जब हमको ईस्ट की डायरेक्शन भी लेनी होती है तो हम क्या करेंगे, हम E3 और E4 का जोन देखेंगे और उसमें अपने घर की एंट्री, अपना मुख्य द्वार बनाएंगे। जब आप ये समझते हैं तो आप बेसिक वास्तु को फॉलो करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको एस्ट्रो चार्ट से एनालाइज करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में हम जब वास्तु करेंगे तो यूजुअली हम देखते हैं कि जो घर का अर्निंग मेंबर होता है हम उसके हिसाब से घर में वास्तु करते हैं। जो मुख्य घर का है, मुखिया है जो, तो अब हमने घर का हेड ले लिया, उसकी इनकम है। अगर दोनों लोग कमाते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों के चार्ट में से मनी कौन अच्छा जनरेट कर रहा है, हम उसके हिसाब से भी हम घर का वास्तु डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर अब हमने देखा जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसकी ईस्ट की डायरेक्शन यानी कि एरीज राशि वो आ गई हमारी 6th हाउस में, क्या मिलेगा आपको? छठा घर किस चीज़ का है? लोन का है, कर्जे का है, बीमारी का है, लिटिगेशन है, लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ से जॉब भी मिलती है, लेकिन वही जॉब में हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हमारे लड़ाई झगड़े को कुलीग से होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें डायरेक्शन ईस्ट की जो एक हम कहते हैं वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी डायरेक्शन है, लेकिन वही डायरेक्शन अगर हेड ऑफ़ द फैमिली का 6th हाउस का लॉर्ड बन गया तो वी कैन नॉट टेक दैट। 8th हाउस का लॉर्ड बन गया, सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, फायर, स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें 8th हाउस से निकलती हैं। 8th हाउस पाताल कहा जाता है। तो आप क्या होगा, आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। स्लोली स्लोली यू विल बी, आपके कनेक्शंस कटते चले जाएंगे, सोशल कनेक्शंस कटेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो बिना कनेक्शंस के बिजनेस नहीं होता। तो आपके लिए ये दिशा कितनी ख़राब हो गई। वही ईस्ट की दिशा जो बेसिक वास्तु कहता है इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। अब यही दिशा आपका 12th हाउस में आ जाती है, नंबर 1। तो आपके लिए हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चे बढ़ जाएंगे। अनलेस until you have a foreign connection, then only this will suit you. अगर कोई दिशा 6, 8, 12 में फॉल करती है, पहले तो हम अवॉइड करते हैं। अगर आ भी जाती है, आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, छठा घर, आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी चलेगा। 8th हाउस, आप ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एनालाइज ही तो करना है, एनालिटिक पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी यही चर्निंग तो चलती है जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो हमारे लिए वो दिशा फिर भी चल जाएगी क्योंकि हमने उस घर को एक्टिवेट किया हुआ है। ESC यहाँ पर पार्ट 2 आता है साउथ ईस्ट के साथ में, राइट साइड में, और एरीज ईस्ट के साथ में ESC 1 माना जाता है, सर्टन जोन। 12th हाउस में हमें अगर फॉरेन कनेक्शन है तो हमारा एक बार फिर भी चल सकता है, बट हम स्टिल वी विल एडवाइस कि आप ये डायरेक्शंस 6, 8, 12 की अपने घर की मत लीजिए। इससे बेटर और भी डायरेक्शंस हैं, हम वो ले लेंगे। चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे। हमें कुछ भी समझ नहीं आता तो आपका 11th लॉर्ड जो भी बनता है, क्योंकि 11th लॉर्ड हमारा इच्छा पूर्ति का होता है, तो हम उस डायरेक्शन को ले सकते हैं अपने घर बनाने के लिए। घर बन गया, बाद में कंसल्ट किया
क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम आपके चार्ट को स्टडी करके जितनी भी नेगेटिव हिट्स पड़ रही हैं हम उनको हटाएंगे और आपके चार्ट के हिसाब से जो वास्तु की करेक्शंस है हम वो करेंगे। अब वो हर जोन का एक मेटल होता है, हर जोन का एक कलर होता है, उसके हिसाब से हम कलर्स और मेटल्स को यूज़ करके उन दिशाओं को बैलेंस कर सकते हैं। ब्लॉक करने की ज़रूरत पड़ी तो ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एस्ट्रो वास्तु को एक दूसरे से सिंक करते हैं। व्हेन वी सिंक्रोनाइज आवर होम विद आवर एस्ट्रो चार्ट, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। ये एक डायरेक्शन है। इसी तरह से हम हर डायरेक्शन को जाएंगे और हर डायरेक्शन को चेक करेंगे। किचन कहाँ होनी चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेंगे, हमारे टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमारे लिए घर की जो वास्तु है वो पॉजिटिवली हमारे फेवर में काम करेगा। एनर्जीज़ हैं, दीज आर ओनली एनर्जीज़, वी शुड नो हाउ टू यूटिलाइज दीज एनर्जीज़। हम कीप ऑन टॉकिंग in all my videos, planets are energies, directions are energies. When we know the behavior pattern of planets, when we know what directions want and what directions we have in our chart, we can combine them and take a benefit out of it. This is a brief introduction. Next, I will explain you how to see which Rashi is good as per chart and as per Astro Vastu. अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से वो डायरेक्शन जो आपकी साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जो ड्रेनेज की है, जो वेस्टेज की है, अगर आपके कहीं सेकंड हाउस में आ जाए तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। इस तरह से टॉयलेट आ जाए, इस तरह से बेडरूम आ जाए, हर हम जोन को बैलेंस कर सकते हैं। स्लोली आई विल टेल यू कि हम इनको कैसे ठीक करेंगे। उम्मीद है दिस वीडियो विल बी ऑफ योर इंटरेस्ट और आप इसको अगर समझेंगे प्रॉपरली तो आप इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, डायरेक्शंस को समझ के, प्लैनेट्स को समझ के। सो टिल नेक्स्ट, सी यू, बाय बाय, टेक केयर. Keep subscribing, sharing and like. Thank you very much for watching.